हम इस वक्त जेरूसलम के पास एक इलाका है बेतशेमेश से जुड़ा हुआ एस्थोल जहां पर मौजूद हैं और यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त मिसाइल आकर गिरी तो मिसाइल यहां आकर सीधे हिट की थी, डायरेक्ट हिट की थी, जिसकी वजह से यहां पर करीब 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है। और वो गड्ढा हम आपको दिखाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके में उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आप यहाँ देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में जो गाड़ियां हैं, हो सकता है कि ये गराज रहा होगा जहां पर कि दर्जनों की संख्या में गाड़ियां थी, वो सब यहाँ पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही में देखिए कि इस ट्रक की क्या हालत हो गई है, ट्रक के साथ जो गाड़ी है उसकी क्या हालत हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो कुछ मकान है, ये दरअसल पहाड़ी इलाका है। अब आप सोचिए कि इस पहाड़ी इलाके में अगर 20 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है तो किस तरह की यहाँ पर पोजीशन बनी है कि यहाँ देखिए कि ये जो घर है, ये घर किस तरह से छत विछत हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इस घर की भी हालत क्या हो गई है। तो ये इस पोजीशन है बेतशेमेश के उस इलाके में जहां इससे पहले जब डायरेक्ट मिसाइल हिट की थी तो 10 या 11 लोग मारे गए थे और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। और एक बार फिर इसी इलाके में आकर डायरेक्ट मिसाइल ने हिट की है। तो युद्ध का एक आलम ये चल रहा है और इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को युद्ध में जो नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना ईरान से करें, इसकी तुलना आप गल्फ कंट्री से करें, तो जाहिर है कि यहाँ पर इंडिविजुअल जहाँ मिसाइल हिट करती है, क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 85 से 90% मिसाइलों को रोक ले रहे हैं। वहीं 10 से 15% मिसाइलें डायरेक्ट हिट करती है और जब डायरेक्ट हिट करती है तो इस तरीके का आलम बनता है, इस तरह की तबाही होती है जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं। तो जाहिर है कि इस युद्ध को कोई पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है, तो इजराइल पर भी हो रहा है। इजराइल के लोग भी चाहते हैं कि युद्ध रुके और इसलिए उसमें से कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिन तस्वीरों की बात आप कर रहे थे, जिस विरोध प्रदर्शन के बारे में आप बात कर रहे थे, तो दरअसल इजराइल ने अभी एक होम कमांड की तरफ से एक नियम बना रखा है कि कहीं पर सार्वजनिक जगह पर अभी 50 से 100 से अधिक ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे, क्योंकि कभी भी मिसाइलें आ सकती है और अगर वो मिसाइलें उसी जगह गिर गई तो ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है। तो पुलिस ने इसी वजह से उनको बल प्रयोग करके हटाया था। लेकिन जहां तक बात है कि देखिए, चूंकि इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और या फिर आप कह सकते हैं कि इजराइल भी ये बात कहता है कि जहां एक तरफ उसकी सरकार युद्ध में इंगेज है, वहीं पर वहां पर एक आबादी ऐसी भी है जो मानती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए और उसमें से कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जब गाजा के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त मांग की जा रही थी कि बातचीत के जरिए बंधकों की रिहाई हो, ना कि गाजा पर युद्ध हो। लेकिन तब क्या हुआ था? तब भी इजराइल की सरकार या इजराइल की सेना लगातार युद्ध जारी रखी थी। गाजा में 2 साल तक युद्ध रखा। लेकिन ठीक उसी वक्त तेल अवीव में हमने विरोध प्रदर्शन देखा। उसी तरीके का विरोध प्रदर्शन पिछले 3-4 दिन से मैं तेल अवीव में देख रहा हूं कि और उसमें थोड़ी थोड़ी करके अब भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, इजराइल हो या अमेरिका हो, इस वक्त तो मुझे कम से कम इस खंडहर हुई इमारत के भीतर से तो यही समझ में आ रहा है कि हालत यही है कि दर्द भी हम ही देंगे, दवा भी हम ही करेंगे। तो वो अपने यहाँ प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वियतनाम के युद्ध में भी सबसे अधिक प्रोटेस्ट अमेरिका में ही हुआ था कि वापस करो, सेना को वापस लाओ। लेकिन कई साल तक वो लड़ाई चलती रही। इराक में भी हमने देखा कि 2 दशक तक लड़ाई चलती रही। अफगानिस्तान भी लगभग 2 दशक तक अमेरिकी सेना वहां पर मौजूद थी और फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना कि सेना को विड्रॉ किया जाए और फिर प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह फैसला किया। तो अमेरिका में, इजराइल में ये कोई नई बात नहीं है कि विरोध प्रदर्शन होते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोनों, और वो क्यों नहीं होंगे? आप सोचिए कि अगर अभी हम एक घर दिखा रहे हैं, आप सोचिए कि इसका घर तबाह हो गया, तो अब इसके मन में तो सरकार के लिए गुस्सा होगा, इसके मन में सेना के लिए गुस्सा है। इसको लग रहा है कि भाई ये युद्ध बंद होना चाहिए ताकि हम बच सके। और ऐसा नहीं है कि ये मिलिट्री वाले लोग हैं, ये नॉर्मल लोग हैं। उसकी गवाही देखिए कि इस वक्त मैं जहां पर हूं और आप ये देखिए कि यहाँ तमाम तरह की किताबें हैं लोगों के घर के। तो ये सामान देखकर कोई कह देगा कि ये सब सामान देख लीजिए, ये सब सामान देखकर कोई कह देगा कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का घर है जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, या फिर इस तरीके का है जो एक पारिवारिक व्यक्ति है, उसके तमाम इस तरह के सामान यहाँ पर मौजूद हैं। और वो सामान चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध की कीमत आम आदमी कैसे चुकाता है। लेकिन हाँ, युद्ध का फैसला सरकार का है, युद्ध को लड़ने की जिम्मेदारी सेना की है। और वो चाहे इजराइल में हो या अमेरिका में, वो डिसाइडेड है। जेडी वेंस इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि जेडी वेंस को अगला इलेक्शन लड़ना है, तो उनको वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त फैसला लेने का अधिकार जेडी वेंस को नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप को है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये मानते हैं कि इस युद्ध में ईरान को हम सबक सिखाएंगे। अब वो सबक सिखा पाते हैं कि नहीं, ये अलग बात है।